इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया थी डिनोवो सिंथेसिस, यानी कि हम बिल्कुल स्टार्ट से इवन जो हमने बेस है आईएमपी वो हम खुद बनाना स्टार्ट करते हैं रेबोस 5-फॉस्फेट से, और फिर एंड तक हम लोग प्यूरीन बनाते हैं। अब अगर हम वो हमारे पास एक बिल्कुल ज़ीरो से हम स्टार्ट है, एक हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट से हम स्टार्ट कर दें, उस पाथवे को हम कहते हैं सैल्वेज पाथवे, यानी कि हम दरमियान से जो बेस है वो हमारे पास बनी बनाई पड़ी हुई है, उसके हम सिर्फ मोनोफॉस्फेट अटैच करते हैं, रेबोज मोनोफॉस्फेट अटैच करते हैं और हम लोगों के पास प्यूरीन की सिंथेसिस हो जाती है। इस पाथवे को हम क्या कहते हैं, सैल्वेज पाथवे। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास अगर सोर्सेज की बात करें तो वो हमारे पास बेसिकली तीन हम लोगों के पास बेसिस मौजूद हैं। एक हमारे पास है हाइपोजेंथीन, ठीक है, जो हम बेसिकली खुद बना रहे थे डिनोवो सिंथेसिस के अंदर, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है पहले से ही। फिर हमारे पास है ग्वानिन और फिर हमारे पास है एडेनिन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, PRPP। वो बेसिकली क्या है, हमारे पास PRPP जो हमने एक्टिवेशन के बाद पहले स्टेप में बनाया था 5-फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट, वो हम अटैच करेंगे। अब बेसिकली ये हम क्यों ऐड कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, बेस है हमारे पास, शुगर और फॉस्फेट हम अटैच करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AMP GMP हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास पायरोफॉस्फेट हमारे पास वापस निकल गया, हमारे पास क्या हो गया, PR हमारे पास के साथ अटैच हो गया, हमारे पास क्या बन गया, IMP, ठीक है, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह हमारे पास जो ग्वानिन है उसके अंदर हमारे पास जब PRPP अटैच होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास GMP, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट। ग्वानिन ये है और ये हमारे पास फॉस्फेट, और ये हमारे पास क्या है, रेबोज शुगर, ठीक है। तो हमारे पास जब हमारे पास ग्वानिन के साथ मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा, हमारे पास गोनासिन, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, मोनोफॉस्फेट। ये जो हमारे पास ये फॉस्फेट है क्योंकि हमारे पास एक फॉस्फेट हम अटैच कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के अंदर जो हमारे पास एंजाइम है ना वो हमारे पास सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि देखिए इस एंजाइम के नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एंजाइम है यहाँ ये हम लोगों के पास हाइपोजेंथीन के अंदर भी पायरोफॉस्फेट अटैच करवा सकता है और हमारे पास ग्वानिन के अंदर भी। इसका नाम क्या है, हमारे पास हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफेरेज। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारे पास फॉस्फोराइबोजाइल अमाइडो ट्रांसफेरेज सेकेंड स्टेप में पढ़ा था। ये उसी तरह एक सबस्ट्रेट का नाम साथ में हमारे पास क्या कर दिया, हम लोगों ने ट्रांसफेरेज ऐड कर दिया, क्योंकि हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है ना हाइपोजेंथीन या ग्वानिन, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, PR ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोजाइल, ठीक है, और साथ में हमारे पास ट्रांसफेरेज। फिर हमारे पास है एडेनिन। इसी तरह एडेनिन के अंदर हमारे पास PRPP अटैच होकर AMP बन जाएगा। बस यहाँ पे ये किसका अपना एक इंडिविजुअल एंजाइम है, उसका नाम है एडेनिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफेरेज। ये हमारे पास क्या होगा, सबस्ट्रेट हो गया एडेनिन फॉस्फोराइबोजाइल, क्योंकि हमारे पास ट्रांसफ़र हो रहा है तो ट्रांसफेरेज हो गया, ठीक है। अब इससे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इस वाले एंजाइम से हमारे पास एक सिंड्रोम हमारे पास बेसिकली रिलेट है, जो कि हमारे पास है लेशनहान सिंड्रोम, ठीक है, इसको जो भी प्रोनाउंस करते हैं। खैर, इसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास एक जेनेटिक हमारे पास डिफिशिएंसी होती है हमारे पास एंजाइम की, ठीक है। जब हम लोगों के पास ये वाला एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे पास ये जो हमारे पास बेसिस हैं ये हमारे पास क्या बना पाएंगी, IMP GMP बना पाएंगी, नहीं बना पाएंगी। अच्छा, अब हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास डिनोवो सिंथेसिस है, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे पास PRPP है, ये हमने पढ़ा था ना कि जो हमारे पास रेगुलेटरी स्टेप है वहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एज एन एक्टिवेटर काम करता है। अब होता क्या है, होना तो ये चाहिए कि हमारे पास ये जो बेसिस हैं ये IMP GMP में कन्वर्ट हो जाए जब ये एंजाइम होंगे। अब हमारे पास क्या होगा कि ये एंजाइम नहीं है, ठीक है। जब ये एंजाइम नहीं है तो ये वाली जो हमारे पास बेसिस हैं ये हमारे पास IMP GMP नहीं बना पा रही। इसकी वजह से क्या होगा, एक हमारे पास इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाएंगी और एक हमारे पास PRP, क्योंकि ये यूटिलाइज़ ही नहीं हो रहा, ठीक है, और इनकी क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएंगी, ठीक हो गया। अब हमारे पास जब हाइपोजेंथीन ग्वानिन के पास हमारे पास ये नहीं है कि वो हमारे पास इधर जाएँ, ठीक है, कोई हमारे पास काम की चीज़ बनाए, तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, ये हमारे पास डिग्रेड हो जाती हैं और हमारे पास क्या बना देते हैं, यूरिक एसिड बना देती हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन है यूरिक एसिड की, वो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास ब्लड के अंदर इंक्रीज़ कर जाएगी और हमारे पास को हम कहते हैं यूरेसीमिया, ठीक है। सेकंड, हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये जो PRPP है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देखा था इस वाले एंजाइम के अंदर ये हमारे पास एक्टिवेटर के तौर पे काम कर रहा है, तो यानी कि हमारे पास वो वाला प्रोसेस नहीं होगा तो ये वाला हमारे पास इंक्रीज़ कर जाएगा। इसके एंड पे क्या होगा, हमारे पास प्यूरिन फिर ज़्यादा होने लग जाएंगी। तो इस हमारे पास सिंड्रोम के अंदर बेसिकली यही होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्रीज प्यूरिन रीयूटिलाइजेशन, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास रीयूटिलाइज़ नहीं हो रहा होता। डिग्रेडेशन हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास ज़्यादा हो रही है,
उसकी वजह से क्या होता है हम लोगों के पास कि जो हमारे पास यूरेसीमिया हो जाता है। अब बेसिकली इस यूरेसीमिया की वजह से हमारे पास क्या क्या होता है, ज़ाहिर सी बात है हमारे पास जो यूरेसीमिया जब हमारे पास किडनी के अंदर जाएंगी तो वहाँ पर हमारे पास स्टोन्स कर देंगी, ठीक है। उसके हमारे पास जॉइंट्स के अंदर जाएंगी तो वहाँ पर हमारे पास अरेथराइटिस का हमारे पास को हो जाएगी। इसी तरह इसके और भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं।